मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू BS फार्मा। आप सभी को आज बताने वाले हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में हम लोग देखेंगे फुल्ली डिटेल। और तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है, सेल के स्ट्रक्चर क्या होती है और फंक्शन क्या होती हैं। ये एक टॉपिक है। फिर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन एक दूसरी टॉपिक है। सेल डिवीजन, यहाँ से सब अलग अलग ही टॉपिक हैं। मीन्स फुल्ली डिटेल में हमें जानना है कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिसकी हम पूरी डिटेल जानकर इसमें समझेंगे कि क्या होता है। तो आइए हम देर ना करते हुए, तो अब आप लोग इसको पढ़िए कि ये कैसे होते हैं। इसको समझने सबसे मेन है किसी भी टॉपिक को पढ़ने से ज़्यादा समझने की। अगर आप समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये चीज़ें याद हो जाती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट को सबसे पहले इंट्रोडक्शन पॉइंट देखते हैं। जैसे जो सेल होते हैं, जो फर्स्ट बार सेल को डिस्कवर किया उसको कहते हैं रॉबर्ट हुक। मीन्स जिसने सबसे पहले सेल के बारे में बताया, वुड में बताया था, लकड़ी में, उनको रॉबर्ट हुक कहते हैं। उनका जो किस सन में उन्होंने बताया था, तो 1665 में उन्होंने बताया था। इसको जो उन्होंने डिस्क्राइब किया, अब मान लो कि इनको पता चल गया रॉबर्ट हुक को कि सेल ऐसा ऐसा होता है। अब वो क्या करते, किसको किसको जाते बताने, तो उन्होंने एक बुक लिख दी और उस बुक में डिस्क्राइब कर दिया। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिक बुक, ठीक है। उसमें पूरा डिस्क्राइब कर दिया। सेल की डिफिनीशन देखते हैं। सेल, ह्यूमन का सेल हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम इसी से बने हुए हैं। हम आप सब कोई, बिना इसका कोई नहीं बन सकता है। तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ आवर बॉडी। एवरी सेल कंसिस्ट ऑफ मीन्स सेल की डिफिनीशन अगर देखते हैं तो सेल बेसिकली उसकी स्ट्रक्चर, फंक्शन, यूनिट, लाइफ की जो यूनिट होती है, एक इकाई है। स्ट्रक्चर और फंक्शनल मतलब दिखने में और एक्टिविटी करने की सबसे छोटी स्मॉलर एक्टिविटीज़ या स्मॉलर लाइफ की यूनिट होती है, सबसे स्मॉल यूनिट होती है। यहाँ पर स्मॉल आर्टिकल स्मॉल यूनिट होती है बॉडी की। और एवरी सेल कंसिस्टिंग ऑफ, प्रत्येक, इसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड सेल। इतना हो गया, इज कॉल्ड सेल। इसमें कुछ चीज़ें मिलके बनी हुई होती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन। ओके, मीन्स आप एक बार फिर से डिफिनीशन समझ सकते हो। मैं हर चीज़ को, डिफिनीशन को 2 से 3 बार इसलिए बताती हूँ वीडियो में कि आप ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको डिफिनीशन याद होना जरूरी है। तो द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शनल स्मॉल यूनिट ऑफ लाइफ या बॉडी। एवरी सेल कंसिस्टिंग ऑफ साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज सेल। ओके, अब साइटोलॉजी क्या होती है, तो हम लोग इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, तो इसलिए हम लोग उसको कहेंगे सेल कहेंगे। साइटोलॉजी जिसमें हम लोग सेल की स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। टू द स्टडी ऑफ सेल इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, क्योर, थेरेपी, ट्रीटमेंट, डिसीज, डिसऑर्डर इज कॉल्ड साइटोलॉजी। मीन्स साइटोलॉजी की जब हम लोग स्टडी करते हैं तो इसमें इन्वॉल्व होता है जिस चीज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। मीन्स हम साइटो मीन्स सेल एंड लोगोस मीन्स पढ़ना। अगर हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं यहाँ पर साइटो मीन्स सेल, आप यहाँ देख सकते हैं। मीन्स साइटो की मीनिंग होती है सेल होता है, और लोगोस की आप जानते ही हैं कि लोगोस की मीनिंग जो होती है, उसकी मीनिंग होती है स्टडी, डिस्कशन, नॉलेज, ये सब। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्नोसिस जो हम लोग चेकअप करवाते हैं, प्रिवेंशन उसको कैसे ठीक करते हैं, बीमारी होने से पहले अगर थोड़ा सिम्टम दिखा तो हम लोग क्योर कैसे करते हैं, डेली अपने आप को कैसे अच्छा रखते हैं, थेरेपी हम लोग इलाज कैसे करवाते हैं, थेरेपी में पार्टिकुलर जैसे कैंसर वगैरह हो गया तो सेल में, तो उसको थेरेपी करवाते हैं, ट्रीटमेंट किसी चीज़ की इलाज कैसे कराते हैं। अब ये सब करने की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि बॉडी में अगर डिसीज या डिसऑर्डर होता है तब करते हैं। इसी को हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। साइटोलॉजी आपको याद रखना जरूरी है कि सेल की जो स्टडी करते हैं उसको हम लोग साइटोलॉजी बोलते हैं। सेल जो होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल स्मॉल यूनिट होता है ह्यूमन बॉडी का या लिविंग का। जो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि द ह्यूमन बॉडी डेवलप फ्रॉम द सिंगल सेल कॉल्ड द जायगोट। अगर सिंगल सेल डेवलप करना है
तो वो क्या करते हैं, जायगोट से मिलकर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डेवलप होते हैं। इसका जो रिजल्ट होता है फ्रॉम द फ्यूज ऑफ ओवरीज, ये फीमेल की ओवरीज या एग के साथ फ्यूज होते हैं, उसमें चले जाते हैं और फिर स्पर्मेटोजेनेसिस मेल सेक्स ऑर्गन के थ्रू ये बना देते हैं। इसमें बताया गया कि एक बच्चा कैसे बनता है। अब टाइप्स ऑफ सेल देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्रोक्रियाटिक सेल, दूसरा होता है यूक्रियाटिक सेल। प्रोक्रियाटिक सेल एंड यूक्रियाटिक सेल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो, यहाँ की मीनिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हो। प्रो का मीन्स होता है बिफोर, पहले। प्रो का मीनिंग होता है बिफोर और यू का मीनिंग होता है कि जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम में चल रही है। यू मिस आउट बोल सकते हो। तो यहाँ पर प्रोक्रियाटिक सेल के बारे में, यूक्रियाटिक सेल के बारे में देखेंगे तो आप इसको छोटा सा डिफाइन कर सकते हो कि जो यूक्रियाटिक सेल होते हैं ये पहले का सेल है। प्रोक्रियाटिक पहले बिफोर, जो एनिसेंट हिस्ट्री में बताया गया कि मिस प्रोक्रियाटिक क्या होता है। यूक्रियाटिक जो डेवलप होते चले जा रहा है और हो भी रहा है। तो एनी सेल कंटेन क्लियरिटी एंड डिफाइन इन न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। मीन्स जो भी आपके पास यूक्रियाटिक होते हैं उनके पास न्यूक्लियस होते हैं, बट जो एनी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं डज नॉट ऑफ मेम्ब्रेन राउंड न्यूक्लियस, इनके पास जो भी मीन्स ऑर्गेनल्स होते हैं उनके पास मीन्स उनके मेम्ब्रेन में ये कंटेन नहीं करते हैं न्यूक्लियस को। एग्जाम्पल, जैसे इसमें एनिमल्स, यूक्रियाटिक में एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फंजी होते हैं, प्रोटिस्ट सेल्स होते हैं। इसमें बैक्टीरिया और एरेचियर्स होती हैं। उसके बाद में हम लोग यहाँ देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं न्यूक्लियर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं प्रोक्रियाटिक में। फिर हम लोग डीएनए की रिप्लिकेशन, तो इसमें हाई स्पीड से होती है और इसमें इंटायर जीनोम की वजह से एक बार ही होती है। और ऑर्गेनिज्म के टाइप्स देखते हैं तो ये मल्टी सेलुलर होती हैं, और प्रोक्रियाटिक देखते हैं तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। क्रोमोसोम देखते हैं तो क्रोमोसोम जो होते हैं इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम होते हैं और इसमें 1 लॉन्ग सिंगल लूप ऑफ डीएनए प्लाज्मिड होते हैं। ग्रोथ की बात करते हैं तो इसमें स्लोली ग्रोथ होता है, इसमें फास्ट ग्रोथ होता है क्योंकि इसके ऊपर एडहर करते हैं, आकर बैक्टीरिया वगैरह चिपकता है। ऑर्गेनिज देखते हैं तो इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें एब्सेंट होता है। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्मा देखते हैं तो इसमें भी यूक्रियाटिक में भी प्रेजेंट होगा और प्रोक्रियाटिक में भी प्रेजेंट होगा। तो आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेंगे, बट आप इसको जरूर में पढ़िए एक बार। अब आता है कि मेड ऑफ सेल, सेल कितनी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। तो सेल तो मेनी ऑफ टाइप्स से मिलके बना हुआ, अनेकों टाइप से मिलके बना हुआ, बट यहाँ पर हम लोग कुछ 3 चीज़ों को ज़्यादा नोटिस करेंगे, जैसे सेल मेम्ब्रेन, जैसे इसकी आउटर पूरी मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर साइटोप्लाज्मा जो इसके अंदर लिक्विड भरी हुई है, सेल के अंदर साइटो मीन्स सेल एंड प्लाज्मा मीन्स लिक्विड, जो इसके अंदर की लिक्विड भरी है उसके बारे में, उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं। और उसके बाद लास्ट वन न्यूक्लियस में जो भी डीएनए होते हैं और वो क्या करता है, नया जनरेशन बनाता है। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन ये आउटर मोस्ट लेयर, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, साइटोप्लाज्म में कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। फ्यू एलिमेंट्स को डिफाइन किया गया है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटर्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बताया गया है। आप यहाँ सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो, सेल मेम्ब्रेन के बाद ये साइटोप्लाज्मा देख रहे हो, सेकंड वाला टॉपिक कि इसमें इतनी चीज़ें भरी हुई हैं। और फिर उसके अंदर के माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे हो, माइटोकॉन्ड्रिया आपका एनर्जी कह सकते हो स्टोर करने का काम करता है। फिर सेंट्रोसोम आप यहाँ पर देख रहे हो जो सेल को डिवाइड होने में हेल्प करता है। फिर आप लाइसोसोम देख रहे हो जिसको सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। फिर आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में यहाँ देख रहे हैं 2 टाइप्स, एक लिपिड बना रहा है और एक प्रोटीन बना रहा है। राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स बना रहा है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर अराउंड घूम रहा है। फिर इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उसमें ऐसे करके धागे नुमा क्रोमेटिन होते हैं। फिर न्यूक्लियोड्स होते हैं, उसमें एक गोला होता है। फिर न्यूक्लियस होते हैं, उसके जो डीएनए मल्टीप्लाई करते हैं। फिर न्यूक्लियस की आउटर लेयर होती हैं जिसको न्यूक्लियर इनवेलोप कहते हैं। और फिर राइबोसोम होते हैं, यहाँ पर आप राइबोसोम देखने को पा रहे हैं। फिर गोल्जी बॉडी होती है जो हमें सारी चीज़ों को ले जाकर ट्रांसफ़र करती है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने नॉर्मल तरीके से आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं या अपने नोट्स में लिख लीजिए। मेरी तो सजेशन है कि आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आपको पेपर के टाइम पे अगर कोई हेल्प करता है तो नोट्स करता है। आप अपनी बनाई हुई नोट्स को एक बार पढ़ते हो तो आपको याद हो जाता है।
अब हम लोग इसी के अकॉर्डिंग फ्यू एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ देखने आए हैं कि ये क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो देखते हैं कि फंक्शन ऑफ सेल पार्ट्स की फंक्शन को हम लोग यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं। अब ये फंक्शन कैसे होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ पार्ट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन को देख रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन किन किन चीज़ों से बना हुआ, आप इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हैं या एक चार्ट बनाकर याद भी कर सकते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन को बनाने के लिए प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में सेल मेम्ब्रेन और आसानी से बताएंगे। बट यहाँ पर अभी समझ लीजिए प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिज्म, इतनी चीज़ें मिलकर इसको बनी हुई हैं। फंक्शन क्या करता है, ये प्रोटेक्शन करता है, कंट्रोल करता है, मूवमेंट करता है, प्रिवेंशन करता है, हार्मफुल सब्सटेंस को मिस आउट करने का काम भी करता है। न्यूक्लियर्स, न्यूक्लियर्स किन किन चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, तो इसकी कंपोजिशन देखते हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स और मिनरल्स, इतनी चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियर्स बना हुआ है। न्यूक्लियर्स का काम क्या है, ये सेपरेट करता है क्रोमोसोम को, हेल्प करता है सेल डिवीजन पे, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस। आगे हम लोग देखते हैं कि साइटोप्लाज्मा क्या होती है। तो साइटोप्लाज्मा में सबसे पहले हम लोग साइटोप्लाज्मा में देखते हैं तो प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और मिक्स कलर होते हैं। इतनी चीज़ मिलकर साइटोप्लाज्मा को बनाते हैं, क्योंकि कलरफुल लिक्विड होती है। जैसे मान लो कि आप एक गिलास लो, उसमें कलरफुल लिक्विड भर लो, तो यहाँ पर मतलब उसमें कलर वगैरह डाल के कर लो। यहाँ पर काम क्या करता है, ये सबको मीन्स प्रोवाइड करता है सुटेबिलिटी, जिसकी ज़रूरत है उसको वो चीज़ प्रोवाइड करता है। एटमॉस्फेयर और अनेकों ऑर्गेनल्स को ये सुटेबल रखता है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता है और सबको ईजी मूवमेंट में भी हेल्प करता है। अब आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग देखते हैं आरएनए, डीएनए, लिपिड्स, प्रोटीन और एंजाइम्स, इसका कंपोजिशन है। और कंपोजिशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपोजिशन के बाद में माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरीके से दिखते हैं और ये रिस्पायरेशन करने में हेल्प करते हैं, ये स्टोर करते हैं एटीपी को, रिलीज भी करते हैं एटीपी एक एनर्जी है और ये पावर हाउस ऑफ सेल बोले जाते हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी न्यूट्रिशनल सब्सटेंस हैं, लिक्विड हैं, गैसेस हैं, सबको क्या करते हैं अपने अंदर मीन्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर रख लेते हैं। उसके बाद में आता है प्रोटीन्स, आरएनए और लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के पॉइंट्स होते हैं, जिसमें आप नेटवर्क देखते हैं और फॉर्मेशन देखते हैं लिपिड और प्रोटीन और ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इसमें आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या देख रहे हैं कि ये नेटवर्क करता है, ये फॉर्मेशन करता है लिपिड और प्रोटीन, दो चीज़ों की फैक्ट्री है इसके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, और ट्रांसपोर्टिंग का भी काम करता है। इसमें बनाने के लिए प्रोटीन, आरएनए, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है। फिर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रोटीन्स मीन्स यहाँ गोल्जी बॉडी बनी है, जिसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, लिपिड्स इन्वॉल्व है और कार्बोहाइड्रेट और साथ साथ में एंजाइम्स भी हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये इसको ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसको गोल्जी बॉडी को नाम दिया गया। ये ट्रांसपोर्ट करता है, इसके सभी मटेरियल्स जो होते हैं वो मॉडिफिकेशन करते हैं। एंजाइम्स की हम लोग लाइसोसोम की बात करते हैं तो ये सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है, ये हर किसी चीज़ को मार देता है जो काम नहीं करता है, और ये एक नई जनरेशन को भी जनरेट करने का भी काम करता है। तो इसके एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये काम क्या करता है कि डाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसकी ये सुसाइड बैग के नाम से जाना जाता है। एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है और डेवलपमेंट करता है, ग्रोथ भी करने का काम करता है। तो आप अभी इतनी चीज़ों को यहाँ पर देख चुके हैं कि ये पूरी पॉइंट्स थी। बहुत शॉर्ट में सेल को दिया गया है, क्योंकि ठीक है अगर 10 नंबर में आता तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए आसान रहेगा। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसको अच्छे से देखिए प्लीज़, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप ज़रूर में कमेंट करके बताइए। ओके, थैंक यू।